बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सुनेंगे नूह अलैहिस्सलाम का वो वाक़या जो सब्र, दावत और अल्लाह की रहमत की अजीम मिसाल है। ये क़िस्सा हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रज़ा और हिदायत के लिए जो लोग साबित कदम रहते हैं वो कभी हार नहीं मानते। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े नेक पैगंबरों में से थे और वो तकरीबन 950 साल जिंदा रहे। आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उस वक्त इंसानों की ज़िंदगी लंबी थी लेकिन लोग दीन से दूर हो गए थे। इब्तदाई तौर पर लोग बुज़ुर्गों की याद में छोटे मुजस्मे बनाते थे ताकि उनकी इज्जत करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अमल अल्लाह के सिवा दीगर माबूदों की इबादत में बदल गया। शिर्क आम हो गया और लोगों ने अल्लाह की इबादत तर्क कर दी। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो लोगों को दुरुस्त रास्ता दिखाएं और उन्हें शिर्क से बचाएं। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो और मेरी बात मानो ताकि तुम्हारे गुनाह माफ़ हों। नूह अलैहिस्सलाम ने कई दहाइयों तक कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। वो दिन रात मेहनत करते, लोगों के घरों, बाजारों और इज्तिमाआत में जाकर दावत देते, लेकिन सिर्फ चंद अफराद ईमान लाए। कौम इनका मजाक उड़ाती और कहती, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसका वादा करते हो। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से वही हुई, तुम्हारी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब कोई ईमान नहीं लाएगा। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, आए मेरे रब, जमीन में किसी सरकश को जिंदा न छोड़ और अपने मोमिन बंदों को अपनी रहमत में रख। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की राह में मुस्तकिल मिजाजी और सब्र के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने की वही दी। वो इल्म नहीं रखते थे कि इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाएं, तो अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मदद के लिए भेजा। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती 100 साल में तैयार की, जिसकी लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। हर फ्लोर में एक दरवाज़ा था और कश्ती ऊपर से भी बंद थी ताकि बारिश से नुकसान ना हो। अल्लाह के हुक्म से मोमिनों, घर वालों और ज़मीन पर बसने वाले जानवरों का जोड़ा कश्ती में सवार किया गया। फिर अल्लाह ने आसमान और ज़मीन में पानी खोल दिया और सैलाब आ गया। तूफान ने हर चीज़ को ढांप लिया मगर कश्ती महफूज रही। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मोमिन साथियों के लिए दुआ की, आए अल्लाह, हमें अपनी हिदायत और हिफाजत में रख और हमें सरकश लोगों के साथ न मिला। कश्ती में सब महफूज थे, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी आने की दावत दी। उनका बेटा कहने लगा, मैं पहाड़ की चोटी पर जाकर पानी से महफूज रहूंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र व ईमान के साथ जवाब दिया, आज अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई महफूज नहीं, जिस पर अल्लाह रहमत करे वही बच सकता है। तूफान की शदीद लहरों ने उनके बेटे को गर्क कर दिया क्योंकि वो ईमान न लाने वालों में शामिल था। ये लम्हा नूह अलैहिस्सलाम के लिए बहुत दुख भरा था, लेकिन वो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखते थे। जब तूफान रुका, अल्लाह ने ज़मीन से पानी वापस लिया और कश्ती जूदी पहाड़ पर जा ठहरी। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी कश्ती से उतरे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से ज़मीन पर नई नस्ल पैदा हुई और जानवरों की नस्लें भी इन्हीं से दोबारा फैलें। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह पर यकीन, सब्र और ईमान के साथ साबित कदम रहने वाला हर हाल में नजात पाता है। ये क़िस्सा सिर्फ तारीख़ नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और ईमान की ताकत की जिंदा मिसाल है। हमें हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और सब्र के साथ उसकी हिदायत पर कायम रहना चाहिए।